कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अंगद के फ़ोन पर फिर से अंतरा के फ़ोन से फ़ोन आया। अंगद पहले ही तैयार था। वो बोला, हेलो अंतरा। अंतरा नहीं, मैं बोल रहा हूँ। तूने मेरे मना करने के बावजूद अंतरा को इतनी कॉल्स की क्यों? समर जानबूझकर आवाज़ मोटी करके बोल रहा था। साले, ये छुप छुप कर बात करना बंद कर, सामने आना तब तुझे बताऊं। बाकी अंतरा को मैं जितने चाहे कॉल करूं, तू मुझे रोकने वाला होते कौन है? तुझ जैसों की मैं परवाह नहीं करता। प्यार किया है, कोई खेल नहीं खेला कि आज खेला कल छोड़ दिया। अंगद अपने स्टाइल में बोला। फ़ोन बंद करते ही वो कार स्टार्ट करके निकल गया। इधर ओबराय मेंशन में सभी हैरान हो गए कि इसे कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा। क्या ये अंतरा को चाहता नहीं है? राहुल ने समर को पेपर पर लिखकर कुछ दिया। वो पढ़कर फ़ोन पर बोला, इसका मतलब ये है कि तुम इसका पीछा नहीं छोड़ोगे? पीछा? कोई अपने साय से पीछा छुड़ा सकता है क्या? कोई अपनी जान से जुदा हो सकता है क्या? बस, मुझे और कुछ नहीं कहना। बाकी का एग्ज़ाम अंदर बुला कर ले लो, बाहर ठंड बहुत है समर। अंगद बोला। उसी वक्त बाहर हॉर्न की आवाज़ आई। जॉन ने आकर बताया, सर वो बाहर अंगद सर फिर से आ गए हैं। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। आखिर अंगद को कैसे पता लगा? राहुल और विक्रम ने समर की तरफ शक की नज़रों से देखा। उसने कंधे उचकाकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया। अंदर ले आओ, राहुल बोला। जॉन ने दरवाज़ा खोला और उसे अंदर ले आया। उसने कपड़े बदले हुए थे। अब वो ट्रैक सूट पहनकर आया था, लेकिन इससे भी उसकी हैंडसमनेस कम नहीं हो रही थी। वो आकर अंदर बैठा और समर से बोला, समर अब गले नहीं मिलोगे? आपको पता कैसे चला? आप इन्हें बताओ कि मैंने आपको कुछ नहीं बताया। समर अंगद से बोला, नहीं, इसने कुछ नहीं बताया, आपके घर ने ही बता दिया। अंगद अंतरा की तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, घर ने बता दिया, लेकिन हमने तो कोई सुराग नहीं छोड़ा था। बताओ कैसे पता चला? विक्रम बोला। जी, मैं मानता हूँ कि आप लोग कंप्यूटर हैकर्स हैं, फ़ोन और डाटा को काबू कर सकते हैं, पर मैं भी पुलिस वाला हूँ। उस दिन जब मैं आया तो समर ने मुझे गले लगा लिया। मुझे उससे परफ्यूम की खुशबू आई। वो भी अंतरा की थी, मतलब अंतरा यहाँ आई थी। फिर जब मैंने समर से बात की तो मुझे एहसास हुआ कि अंतरा के फ़ोन पर यही आवाज़ थी। फिर भी मैंने फ़ोन करने के बहाने दो बातें चेक की। एक तो ये कि यहाँ नेटवर्क नहीं चल रहा था, जिस कारण अंतरा का फ़ोन नहीं मिल रहा था, और दूसरा समर से हुई बात की रिकॉर्डिंग सुनकर कंफर्म किया कि वो समर ही था। मैं यहाँ आया तो आपसे अंतरा को ढूंढने में हेल्प लेने, पर जब समर गले मिला तो मुझे उसी वक्त अजीब लगा। पहले तो ये कभी गले मिला नहीं, बस फिर कड़ियाँ सुड़ती चली गई, और जब दोबारा फ़ोन आया तो मैं पूरी तरह से इसे पहचान गया था। अंगद ने बड़ी सरलता से मुस्कुराते हुए बताया, वाह, तू पास हो गया। तू हमारा दामाद बनने के लिए परफेक्ट आदमी है। राहुल उसकी पीठ थपथपाते हुए बोला। विक्रम बोला, गुड। हाँ पापा, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमें अंतरा की चिंता नहीं बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक लड़का चुना है। लेकिन फिर भी अभी आपको एक बात पता नहीं है, ये मैं पूरी गारंटी से कह सकता हूँ। क्या? इतने में जॉन मिठाई लेकर आ गया। उसने अंगद के आगे डिब्बा किया। अंगद ने थोड़ा सा टुकड़ा लिया, तभी विक्रम ने उसके आगे कागज़ बढ़ा दिया। अंगद ने जब वो पढ़ा तो वो हैरान और खुश दोनों ही था। फाइनली तुम्हें तुम्हारा परिवार मिल गया। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। ओह, तो इसीलिए मेरे टेस्ट लिए जा रहे थे? अंगद हंसते हुए खड़े होकर राहुल, सिया और विक्रम के पैर छुए और समय के गले मिलकर कहा। फिर सबने मिलकर डिनर किया। अंगद ने अंतरा को बताया, लखन उसे याद कर रहा था, पर मैंने उसे बता दिया कि शादी से पहले तुम घर नहीं आओगी, तो वो तुम्हें हॉस्टल मिलने आ जाएगा। अब ये हमारी बेटी है, अब ये हॉस्टल में नहीं रहेगी। ये हॉस्टल नहीं रहेगी, ये घर पर रह लेगी, राहुल बोला। हाँ, और मैं दीदी को ले जाया करूँगा और छोड़ आया करूँगा, समर बोला। नहीं, ये मेरी बेटी है, मैं इसे छोड़ूंगा, विक्रम बोला। अंतरा, इन सब से कह दे कि तू अपने दादू के साथ जाएगी, राहुल बोला। तुम सभी अपोजिट डायरेक्शन में जाते हो, सिर्फ एक मैं हूँ जो उस तरफ से जाती आती हूँ, सो इसे मैं छोड़ भी दिया करूँगी और ले भी आया करूँगी, सिया बोली। अंगद उन सब की तरफ देखकर हैरान था कि सब कैसे आपस में बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। वैसे मैं कुछ कहूँ, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। अगर आप इजाज़त दे तो मैं इसे छोड़ सकता हूँ और लेकर भी आ सकता हूँ, अंगद बोला। नहीं नहीं नहीं,
राहुल, विक्की और समर तीनों ही बोले। राहुल बोला, हम इसके आने की खुशी में पार्टी देंगे, सबको पता चल जाएगा कि ये हमारी बेटी है। अगर ये तुम्हारे साथ आएगी जाएगी सभी हमें ही बातें सुनाएंगे, और वैसे भी तुम्हें इससे मिलने के लिए अब हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी। इन सब के बीच बैठी अंतरा खुश हो रही थी, सभी उससे कितना प्यार करते हैं, वो ऐसा ही परिवार मिल गया, ऊपर से अंगर जैसा प्यार। राहुल ने माही के मिलने पर बहुत बड़ी पार्टी रखी। इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन, फिल्म इंडस्ट्री से बड़े बड़े स्टार लोग और विदेशों से उनके दोस्त यार सभी। राज, प्रीत और प्रेम निशा को तो पहले ही पता था, पर सचिन को अभी पता नहीं था। वो हफ्ते भर के लिए कॉलेज ट्रिप पर बंगलोर गया हुआ था। उसने वहाँ न्यूज़ में देखा तो ट्रिप छोड़कर वापस आया। उसी दिन पार्टी थी। वो कभी खुशी कभी गम के शाहरुख खान की तरह स्टाइल से भागता हुआ अंदर आया। वो अपने बचपन के प्यार माही को देखना चाहता था। उसने स्टेज की तरफ देखा। स्टेज पर राहुल अपने परिवार के साथ खड़ा था। उनके बीच एक प्यारी सी लड़की लाइट पिंक रंग की ड्रेस में उनके पास खड़ी थी। वो स्टेज की तरफ भागा, तभी वो लड़की मुड़ी और वो देखकर हैरान रह गया कि ये अंतरा है। फिर उसे याद आया कि एक दिन पापा बता रहे थे कि पिछले टेस्ट के दौरान कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो इन्होंने टेस्ट दोबारा करवाया था। वो वहीं खड़ा रह गया क्योंकि अंतरा पहले ही किसी की हो गई थी। वो पीछे मुड़ा तो पीछे ऋषि और विशु उसे देखकर हंस रहे थे। वो मुँह लटकाकर उनकी तरफ चल दिया। ऋषि बोला, क्यों, मिल लिए माही से? हम भी इसी उम्मीद में आए थे। जब अंतरा को देखा तो ऐसी ही शक्ल बनी थी हमारी। स्टेज पर अंतरा को आगे करके राहुल ने सबसे मिलवाया। ये है हमारी खोई हुई पोती, विक्रम की बेटी और समर की बहन माही। हर तरफ तालियां बजने लगी। राहुल ने जानबूझकर माही नाम बताया ताकि कोई अंतरा नाम से इसका पता ना लगा ले। सुशील, अनिका, ललित, सीमा और निशा, प्रेम सभी आए थे। विक्रम उनके बीच अंतरा को लेकर आया और सबसे मिलवाया। दोस्तों, ये है अपनी माही। तुम्हें पता है अब ये डॉक्टर बन गई है। नमस्ते अंकल एंड आंटी जी। अंतरा ने सबको नमस्ते बुलाई। सब उसे गले मिलकर मिले और उसे प्यार दिया, लेकिन सीमा उसे गले लगकर रो पड़ी। सभी की आंखें नम हो गई। विक्रम तो हाथों में मुंह छुपाकर रो पड़ा। सीमा को जूही बहुत याद आई। ललित ने अंतरा को उसकी बाहों से निकालकर उससे कहा, नहीं सीमा, आज खुशी का मौका है। आज नहीं। विक्रम, चुप हो जाओ। अंतरा विक्रम के पास गई और उसे ऊपर से हक करके बोली, पापा चुप हो जाओ, अगर मम्मा ने देख लिया तो वो बहुत दुखी होंगे। सुबह भी रो रहे थे, बड़ी मुश्किल से चुप कराया था। तब विक्रम चुप हो गया और बोला, हाँ जूही, मैं आज नहीं रोऊंगा, आज तो अपनी माँ ही घर आई है। कहकर उसने आंसू साफ किए और मुस्कुरा दिया। फिर वो उन सब के बारे में बताने लगा। तभी ऋषि, सचिन और विशु भी वहाँ आ गए। अंतरा ने सबको हेलो कहा और बोली, आप लोग भी आए हैं? माही, तुम इन्हें पहचानती हो? विक्रम ने हैरान होकर पूछा। जी, ये ऋषि और सचिन को मैं अंगद के घर मिली थी, फिर सचिन को दोबारा हॉस्पिटल में मिली थी जब आप एडमिट थे। ये प्रेम अंकल के साथ आया था, ये तीसरे को मैं नहीं जानती, अंतरा ने कहा। तो सुनो, ये ऋषि सुशील और अनिका का बेटा है, विशु ललित और सीमा का बेटा है, और सचिन का तुम्हें पता ही है, ये प्रेम और निशा का बेटा है। जब तुम छोटी सी थी तो ये लोग हर पल तुम्हारे साथ रहते थे। यूं कह सकते हैं जैसे हम चारों की दोस्ती थी, ऐसी ही तुम्हारी थी। फिर वो हादसा हो गया, विक्रम ने बताया। बस विक्रम, अब उस बात को भूल जाओ, सुशील ने उसे टोका। मम्मी पापा, ये वही अंतरा भाभी हैं, अंगद भैया के होने वाली वाइफ, ऋषि ने बताया। क्या, अंगद और अपनी माही? ये तो बहुत ही बढ़िया है। विक्रम, अंगद मेरा भांजा है, मेरी दीदी का बेटा, कहकर उन्होंने अंतरा को गले लगा लिया। तब अंतरा अपनी पूरी फैमिली को लेकर अपने हॉस्पिटल के स्टाफ से मिलाने लाई। उसने एक एक करके सबसे मिलाया, फिर सबसे अंत में सलोनी से मिलाया। सलोनी सबसे मिलकर बहुत खुश हुई। राहुल ने उसके सर पर हाथ रखकर प्यार दिया। अंगद क्यों नहीं आया अभी तक? राहुल बोला। जनाब, जब आप काम करते थे ना तो मैंने जाने कितनी पार्टी जैसे ही अकेले निकाली है, सिया बोली। अरे विक्रम, जाकर एसी तो चेक कर, सही है, गर्मी क्यों बढ़ने लगी है, कहकर वो भी खिसक गया। सिया और अंतरा हंसने लगी। तभी मेन गेट पर हलचल हुई। बच्चों का शोर सा हुआ तो सबने उस तरफ देखा। सबने देखा कि अंगद एक बुजुर्ग महिला को व्हील चेयर पर बिठाए हुए था और उसके साथ बहुत से बच्चे थे।
अंतरा उन्हें देखकर उनकी तरफ भाग ली। राहुल, सिया, विक्रम और समर भी उसके पीछे ही पहुंच गए। ये आज के मौके पर तुम्हारा गिफ्ट, अंगद ने व्हीलचेयर अंतरा की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अंतरा आंखों में आंसू लिए मुस्कुरा दी। राहुल, सिया, विक्रम और समर पास खड़े देख रहे थे। तब अंतरा ने उन्हें बताया, ये मेरे अनाथ आश्रम की मदर हैं और ये वहाँ के बच्चे हैं। इन्होंने मुझे पाला है, उसने मदर को गले लगाकर कहा। राहुल, सिया और विक्रम उसी वक्त घुटनों के बल उनके व्हीलचेयर के आसपास बैठ गए और उनके पैर छूते हुए राहुल बोला, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी माही का इतना अच्छे से ढंग से ध्यान रखा। आपकी मेहरबानी है जो आज ये डॉक्टर है, नहीं तो आजकल के माहौल में इतने अच्छे संस्कार माँ बाप घर में भी अपने बच्चों को नहीं दे पाते जो आपने इसे आश्रम में दिए। सब लोग हैरान कि द ग्रेट राहुल ओबराय इस तरह एक गरीब व्हीलचेयर पर बैठी औरत के पैरों में बैठा है। देखिए, आप लोग ऐसा ना बैठो, मेरे को शर्म आती है। आप प्लीज़ खड़े हो जाओ। थैंक यू करना है तो उस गॉड का करो जिसने तुमको मिलाया। हम तो बस गॉड के वर्कर हैं। आप चाहे जो भी कहो, हमारे लिए तो आप ही गॉड हो जिसने हमारी बच्ची को पाला पोसा, सिया बोली। एक्चुअली हम भी कुछ नहीं कर पाता, ये तो इसका मेहनत और इसका प्यार ने इसको यहाँ तक लाया। हम एक बात और बोलेगा, लोग समझता है कि हम लोग आश्रम अगर पैसा मांगते हैं तो हम अपने लिए मांगते हैं। नहीं, हम इन बच्चों के लिए ही पैसा इकट्ठा करता है। अगर हमारे पास फंड ना होता तो इसको कैसे डॉक्टर बनाता। इसलिए हम मानता है कि आप लोग कुछ पैसा इन बच्चों को देगा तो इनका फ्यूचर बनता। मदर अपने बाकी बच्चों की तरफ देखकर बोली, आप चिंता ना करें मदर, अब इन बच्चों की जिम्मेदारी हमारी। हमने अंतरा के मम्मी के नाम पर एक ट्रस्ट बना रखा है, एक अब अंतरा के नाम से बना देंगे, विक्रम बोला। फिर राहुल ने जॉन को बच्चों को ले जाकर खिलाने को कहा और मदर को अपने साथ ले चले। अंतरा जो इतनी देर से सबकी बातें सुन रही थी, एकदम से अपने बगल में खड़े अंगद की तरफ मुड़ी और बोली, थैंक यू, और हल्के से उसका हाथ दबा दिया। अंगद अपने होठों पर उंगली फेरता हुआ उसके पास होकर धीरे से बोला, केवल थैंक यू से काम नहीं चलेगा। क्यों जीजाजी, मैं कुछ सेवा करूं? समर के बोलने से वो दोनों चौंक गए। अंतरा अंगद से दूर होकर खड़ी हो गई। शुक्रिया साले, सेवा तो लगता है मुझे तेरी करनी पड़ेगी, कहकर अंगद ने समर के कंधे पर बाँह रख कर कहा, आपका बच्चा हूँ मैं तो सेवा करना फ़र्ज है मेरा। अब आपसे सेवा करवाते अच्छा थोड़े ही लगता है। दोनों हंसते हुए चल दिए। अंतरा ने चैन की सांस ली और सलोनी के पास चल दी। यार, मैं कब से तुझे मिलने का मौका ढूंढ रही हूँ। बहुत बहुत बधाई हो, मैं तेरे लिए बहुत बहुत खुश हूँ। इतने बड़े लोग तेरे पेरेंट्स हैं। हाय, मैंने तो इतना बड़ा घर सिर्फ फिल्मों में ही देखा है, कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड का घर ऐसा होगा। तेरी किस्मत कमाल की है। एक तो तेरा बॉयफ्रेंड इतना हैंडसम था, उस पर अब तेरा सारा परिवार ही हैंडसम लोगों से भरा पड़ा है। मेरी एक बात सुन ले, आगे लाइफ में मैं अपने बच्चों की शादी तेरे बच्चों से ही करूँगी, तुझे भी प्रॉमिस करना होगा। सलोनी बोलती चली गई। मैडम्स आगे, अभी पहले अपनी तो शादी करा ले, बच्चों की बाद में करा लेना, अंतरा ने जवाब दिया। नहीं, तुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा। अच्छा बाबा ठीक है, तुझे पता है ये सचिन, ऋषि और विशु मेरे पापा के दोस्तों के बच्चे हैं। पापा और उनके दोस्तों ने हमारे बचपन में ही तेरी तरह ही हमारी शादी की सोच ली थी कि मैं इन तीनों में से जिसे चाहे चुन सकती हूँ, पर किस्मत ने मुझे अंगद से मिला दिया। अब किस्मत पर किसी का जोर नहीं चला, अंतरा बोली। सारे यहाँ आओ। अंतरा बेटा आगे आ जाओ, राहुल ने माइक पकड़ कर कहा। दादू, मैंने सुना आप बहुत अच्छा गाना सुनाते हो, प्लीज़ सुनाओ ना, वही आप दोनों का फेवरेट वाला, अंतरा बोली। राहुल, बच्ची इतना कह रही है तो सुना भी दो। ठीक है, ये मेरी लाइफ है, इसलिए हमेशा की तरह ये गाना सिया मेरी बेटर हाफ के लिए, बोलकर राहुल ने गाना शुरू कर दिया। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को, दुआ कीजिए। पार्टी खत्म हो गई थी, लोग चले गए थे, बस अंगद और अंतरा के आश्रम वाले रह गए थे। अंगद ने उनके रहने का इंतज़ाम होटल में कर दिया था। अब मैं भी चलता हूँ, इन्हें होटल में छोड़कर घर चला जाऊँगा, इनकी कल की फ़्लाइट है। ओके अंगद, थैंक यू बेटा, कहकर विक्रम ने अंतरा को कहा। जाओ बेटा, इन्हें बाहर तक छोड़ आओ। अंतरा अंगद के साथ बाहर तक आ गई। अंगद जी थैंक यू, आपने जो किया वो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था।
सच कहूँ तो अपना परिवार मिलने से मैं बाकी सब भूल गई। मुझे ना मदर याद रही ना आप, लेकिन आपने आते ही सब याद दिला दिया, अंतरा बोली। अच्छा जी, अगर मैं ना आता तो मुझे कभी याद ही नहीं करती। अंगद ने उसके पास होकर उसे छेड़ने के अंदाज में कहा। वो कुछ कहने लगी थी कि तभी पीछे से समर आ गया। जीजा जी चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। उन्होंने इतने दिन दीदी को वहाँ रखा, उनके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। फिर अंतरा से बोला, दीदी दादाजी ने कहा है कि आप भी उन्हें जाकर होटल तक छोड़ आओ, फिर मेरे साथ वापस आ जाना। फिर अंगद की कार में मदर और अंतरा बैठ गए, बाकी सब वैन में बैठ गए। कुछ बच्चे समर की कार में बैठ गए। उन्हें होटल छोड़कर वो वापस आने लगे तो अंगद समर को बोला, काके कार ध्यान से लेकर जाना, मेरी अंतरा को ठीक ठाक घर पहुंचाना। टू बी जीजा जी आप शायद भूल गए, अभी आपको मेरी ज़रूरत पड़नी है। अगर मैं नाराज़ हो गया तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा, समर बोला। अरे तू नाराज़ हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम्हें मुझसे हैंडसम जीजा मिल ही नहीं सकता। अंगद अपने पुराने अवतार में आ गया था। अंतरा ने समर से चलने को कहा। वो अब अंगद की बात सुनने के मूड में नहीं थी। वो वापस घर आ गए। घर आया तो समर का फ़ोन बजने लगा। समर ने देखा प्रिंस का फ़ोन था। उसने फ़ोन उठाया। समर ये वीडियो देख, तूने उस लड़की को क्या कहा था? क्या? किस लड़की को क्या कहा? समर ने हैरान होकर पूछा। तू पहले वीडियो देख ले फिर बात करते हैं। समर ने फ़ोन बंद करके वीडियो खोल कर देखा। ये नेहा थी। वो हॉस्पिटल में लेटी हुई थी और एक पुलिस वाला उससे कुछ पूछा तो वो बता रही थी, मैं क्या करती, मैं गरीब लड़की हूँ, वो इतने अमीर हैं। वो मुझसे दोस्ती करने को कह रहा था, मैंने मना कर दिया तो उसने प्रिंसिपल सर से मेरी झूठी शिकायत कर दी। उन्होंने मेरा नाम काट दिया। मेरी इतनी मुश्किल से एडमिशन हुआ था, अब मेरे पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए मैंने पॉइज़न पी लिया। हम गरीब लोग क्या कर सकते हैं। वीडियो घंटे भर पहले का था। उसने हॉस्पिटल की घड़ी में टाइम देखा था। देखकर समर घबरा गया। वो उसी वक्त वापस लिविंग रूम में आया और वहाँ बैठे अपने पापा और दादा की तरफ देखा। राहुल ने भी उसे देख लिया था। वो उसके चेहरे से ही समझ गया कि कुछ तो हुआ है। क्या हुआ? किसका फ़ोन था? दादू, पापा, मैंने कुछ नहीं किया है। पता नहीं ये लड़की मुझे क्यों फंसा रही है। समर को डर था कि कहीं उसे पुलिस पकड़ने ना आ जाए, इसलिए उसने उन्हें बताया। हुआ क्या है? सारी बात बता। इधर आ जॉन, इसे पानी का ग्लास ला कर दे। राहुल ने उसे अपने पास बिठाया। जब देखा कि ये घबराया हुआ है तो उसने जॉन से पानी मंगवाया। पानी पीकर उसने सारी बातें साफ साफ बता दी। वो भी सुनकर सोच में पड़ गए। ये हो क्या गया? उस लड़की ने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे पास वो पुराने वीडियो हैं? विक्रम ने पूछा। पापा वो सारे डिलीट हो गए हैं, समर बोला। डोंट वरी। अरे तेरे दादा और पापा कब काम आएंगे, बस गलती तेरी नहीं होनी चाहिए, कहकर राहुल ने विक्रम को देखा। विक्रम ने उसी वक्त लैपटॉप उठा लिया। उसी वक्त सिया और अंतरा भी वहां आ गई और समर को ऐसे देखकर वो भी घबरा गई। डोंट वरी। अरे तेरे पापा और दादा कब काम आएंगे, बस गलती तेरी नहीं होनी चाहिए। विक्रम ने लैपटॉप में समर से लेकर नेहा की आईडी डालकर उसका रिकॉर्ड निकाला। उन्होंने उसके सारे वीडियोज, मैसेज, कॉल डिटेल सारा कुछ निकाल लिया। उन्होंने वो वीडियो देखे जो समर कह रहा था। उसमें सब साफ दिख रहा था कि लड़की ने जानबूझकर समर को फंसाया है, पर क्यों किया है ये किसी को नहीं पता। विक्रम ने और डिटेल में लड़की की जानकारी निकाली पर कुछ नहीं मिला। इतने में जॉन ने आकर बताया, सर पुलिस आई है, उन्हें अंदर ले आओ। राहुल ने सिया, अंतरा और समर को अंदर जाने का इशारा किया। वो लोग अंदर चले गए। जॉन पुलिस को अंदर ले आया। हेलो सर, पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा। हेलो, हाँ जी इंस्पेक्टर, कैसे आना हुआ? राहुल ने अपने ही अंदाज में कहा। सर हम समर ओबराय को अरेस्ट करने आए हैं, हमारे पास वारंट है। इंस्पेक्टर बोला। मुझे दिखाओ। विक्रम ने हाथ बढ़ाया। उसने वारंट पढ़ा, फिर बोला ओके ले जाओ, पर लॉकअप में नहीं डालना, हम साथ में चलेंगे। वो लड़की झूठ बोल रही है और क्यों बोल रही है ये पता करना है। राहुल ने समर को आवाज़ लगाई। समर आया तो इंस्पेक्टर उसके हाथ में हथकड़ी लगाने लगा तो राहुल ने इंस्पेक्टर का हाथ पकड़कर उसे उंगली हिलाते हुए ऐसा ना करने को कहा। राहुल का रौब भी ऐसा था कि इंस्पेक्टर वहीं रुक गया।
जॉन ने उन सबको पानी पिलाया। इंस्पेक्टर नया था, राहुल के बारे में ज़्यादा जानता नहीं था। उसने चोरी से थाने में अपने सीनियर को फ़ोन लगाया। सर, हम रिपोर्ट के मुताबिक गुनाहगार को हथकड़ी लगाकर ले जाने आए थे, पर वो राहुल ओबराय ने रोक दिया है। हम क्या करें? क्या राहुल ओबराय? वो वहाँ क्या कर रहा है? सीनियर बोला। समर उनका पोता है, वो बोला। क्या तुमने कहाँ साहब के बिल में हाथ डाल दिया? जैसा वो करते हैं करने दो, बेवकूफ़, वो अपने आप में कानून है, सीनियर ने कहा। उसके बाद इंस्पेक्टर ने उन्हें नहीं रोका। राहुल, विक्रम समर को अपने साथ अपनी कार में बिठाकर ले गए। बिलिस की जीप उनके पीछे थी। अंतरा और सिया को कुछ मालूम नहीं था। उसने अंगद को फ़ोन किया। हेलो अंतरा, क्या बात है? मुझे मिस कर रही थी? नहीं अंगद जी, पुलिस समर को पकड़ कर ले गई है। दादू और पापा भी साथ में गए हैं। अंतरा घबराई हुई थी, इतना ही बोल पाई। क्यों, ऐसा क्या हुआ? पता नहीं, कॉलेज की किसी लड़की का चक्कर है। मुझे भी पूरी तरह से नहीं पता, उन्होंने बताया नहीं। तुम चिंता मत करो, मैं पापा को फ़ोन करके वहाँ पहुँचता हूँ। वैसे भी दादू और पापा के होते हुए तुम्हें फ़िक्र ही नहीं करना चाहिए, वो बोला। पुलिस स्टेशन। एसएचओ के सामने कुर्सियों पर वो तीनों बैठे हुए थे। राहुल और विक्रम को देखकर ही एसएचओ की हवा सरक गई थी। वो बोल रहा था, सर जी, हम क्या करें? अब उस लड़की ने कह दिया कि इन्होंने उसे सुसाइड करने पर मजबूर किया है। अब हमें एक्शन तो लेना था। आप लोग यहीं बैठिए सर, आराम से बैठिए। राहुल या विक्रम कुछ बोलते उससे पहले ही दरवाज़ा खुला और अंगद अंदर आया। अब तो एसएचओ का बुरा हाल हो गया। ये क्या हो रहा है? पहले ही ये तीनों कम थे, अब ये एक और आ गया। सर जी, आप कैसे आए? सर जी, एसएचओ उसके पास आकर बोला। वो सच में कांप रहा था। अंकल जी, दादाजी, क्या हुआ? अंगद ने एसएचओ को बिल्कुल ही इग्नोर करते हुए राहुल और विक्रम से पूछा। विक्रम ने उसे लैपटॉप खोलकर सारा कुछ दिखा दिया। आप लोग वारंट जारी करने से पहले ज़रा भी नहीं देखते कि क्या सच है और क्या झूठ है। ये तो आज संडे है, ये घर पर था, नहीं तो तुम ऐसे इस बच्चे को बाहर कहीं भी हथकड़ी लगाकर पकड़ कर लाते। उस पर क्या गुजरती अगर वो कुछ कर लेता तो? अंगद उन पर बरस पड़ा। सुनकर पास बैठे तीनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो लोग जब से थाने में आए थे वो कुछ नहीं बोले थे और सारे थाने में हलचल मची पड़ी थी। अब अंगद ने बोलकर थाने में तूफान ला दिया था। तब एसएचओ ने उससे कुछ सवाल करके उसे जाने दिया। विक्रम ने नेहा का हॉस्पिटल वाला वीडियो मीडिया कब का डिलीट कर दिया था और नेहा की पिछली सारी वीडियोज के साथ सारी स्टोरी डाल दी। जो लोग समर को बुरा भला कह रहे थे वो अब नेहा के पीछे पड़ गए थे। नेहा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी। विक्रम को ललित का फ़ोन आया। विक्रम, उस लड़की का पता चल गया है। वो उस ठाकुर की बेटी है जिसे लड़कियों के रेप और मर्डर केस में पकड़ा था। बाकी तुम समझ ही सकते हो, मैंने फ़ोटो भेज दी है। विक्रम को अब समझ आ गया था कि ये लड़की अपने बाप का बदला लेने के लिए मेरे बेटे को फंसाना चाहती थी। उसने सोचा भी नहीं था कोई इस तरह आकर बदला लेगा। क्या हुआ विक्की? राहुल ने उसे ऐसे देखकर पूछा। पापा, ये लड़की नेहा राजा ठाकुर की सबसे छोटी बेटी है, अपने बाप का बदला लेने आई है। पापा, लोग सही गलत क्यों नहीं समझते? वो अंजाम की भी परवाह नहीं करते। अब उसकी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, बस एक बदले के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, विक्रम बोला। ये बात सिया को ना बताना। बदला शब्द सुनकर हमें तुम्हारी याद आ जाती है, जब उस डॉन ने मुझसे बदला लेने के चक्कर में तुम्हें गोलियां मार दी थी। वो दिन हमारी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था, मुझे पता है। वो दिन है, मैं कभी नहीं भूला। ऊपर से सिया भी मुझसे नाराज़ हो गई थी। तुम्हें ना पाकर हमारा जो हाल था कह नहीं सकता। अब अंतरा के बारे में किसी बाहर वालों को पता ना चले, राहुल बोला। वो वक्त याद करके उसकी आंखें नम हो गई। विक्रम उनका दर्द समझ सकता था। विक्रम अंगद को लेकर नेहा के घर पहुंचा। उसने आसपास का नेट जाम कर दिया ताकि कोई वीडियो ना बना सके। वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से कमरे में रहती थी। उन लोगों को देखकर हैरान रह गई। आप राजा ठाकुर की पत्नी हैं? ये नेहा आपकी बेटी है? विक्रम ने उससे पूछा। तुम क्या चाहती हो? अंगद ने नेहा से पूछा। आप लोग यहाँ कैसे आए? मैं पुलिस को बुला लूँगी, उसने उन्हें डराने के लिए कहा। तुम इस तरह करके अपनी और अपने मम्मी की बची ज़िंदगी भी खराब कर रही हो। हमने ठाकुर को इसलिए पकड़वाया था क्योंकि उसकी गलती थी, विक्रम बोला। आप लोग अमीर हैं इसलिए जो मर्जी है वो करते हैं।
आपने पापा को पकड़वाया, हमारी ज़िंदगी नर्क बन गई। हम इतनी बड़ी हवेली से इस एक कमरे में आ गए। मेरी माँ को लोगों के बर्तन मांजने पड़े और अब मुझे भी ये काम करना पड़ता है। इतनी मुश्किल से वहाँ एडमिशन लिया था, पर अब मैं क्या करूँगी? नेहा बोली। ये ज़िंदगी तुम्हें हमने नहीं, राजा ठाकुर ने दी है। अगर वो अच्छे काम करता तो ये सब ना होता, ना ही उसे जेल होती। तुम जानती भी हो कि क्या किया था उसने। शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ बताया ही नहीं, है ना ठकुराइन जी? विक्रम बोला। किस मुँह से बताती कि उन्होंने कितनी लड़कियों को बर्बाद किया और कितनों को मार डाला था। तू कब से इस बदला वगैरह के चक्कर में पड़ गई? खाने को नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। एक बार मुझसे तो बात कर लेती। उसकी माँ उससे बोली। क्या मतलब? जो पापा पर इल्ज़ाम लगे थे वो सब सच्चे हैं और जो पापा कह रहे थे वो झूठ है? पापा ने बताया था कि इन्होंने उन्हें फंसाकर झूठा इल्ज़ाम लगाकर फंसा दिया। नेहा बोली। तुम उस आदमी से कब मिली? तुम उस घटिया बंदे से मिलने ही क्यों गई? देख ये क्या कर दिया। अगर एक बार मुझसे पूछ लेती तो मैं तुझे बताती कि वो कैसा दरिंदा था। उसने तो तेरी बड़ी बहन तक को नहीं छोड़ा था। तुझे पता नहीं है, तू छोटी थी। मैं तुझे लेकर नानी के घर चली गई थी। इस दरिंदे ने अपनी बेटी के साथ इतनी दरिंदगी की कि वो मर गई। जब मैं वापस आई तो वो मरी पड़ी थी। मैं अब तक उसके बुरे कामों पर पर्दा डालती आई थी, पर अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। तब मैंने ही तेरे बाप को पकड़वाया था, नहीं तो वो जाने कितनों को मारता। उसकी माँ ने उसे बताया। क्या मुझसे सच में गलती हो गई? सच्ची मैं यही समझती रही कि पापा पर ये इल्ज़ाम झूठे हैं। वो ऐसा काम नहीं कर सकते। दीदी के बारे में मुझे थोड़ा बहुत याद है। जब हम आए थे तो मैं सो रही थी। जब मैंने देखा तो उस पर चादर पड़ी हुई थी। आपने बताया था कि वो बीमार थी। आपने इतने सालों में कभी बताया ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है। पापा कहते थे कि आप इन लोगों की बातों पर यकीन करती हो, इसलिए तुम्हें कुछ ना बताऊं। नेहा रोते हुए बोल रही थी। देखो बेटा, तुमने जो किया गलत किया, लेकिन अनजाने में किया। तुम्हारे पापा ने तुमसे करवाया। अगर कोई और होता तो तुम्हारे जाल में फंस जाता। पर अच्छा ऐसा करो, अब यहाँ तुम्हें काम नहीं मिल सकता। आप लोग दूसरे शहर चले जाओ। ये लो, ये चेक रख लो, तुम्हारे काम आएगा। कह कर उसने एक चेक काट कर दे दिया। फिर वो लोग वहाँ से वापस आ गए। ओबराय मेंशन। शाम का वक्त था। अंतरा भी काम से वापस आ गई थी। सिया के साथ बैठी पानी पी रही थी कि उसी वक्त जॉन ने बताया, मैडम वो चाहत मैडम आई हैं। क्या? चाहत आ गई? उसे यहीं ले आओ। हो, मुझे तो अब याद आया। उसे तो अपने काम पर रख लिया था और अपने साथ ही ले आई थी। फिर ये कहाँ गई थी? अंतरा ने पूछा। हाँ, मैं भी तुमसे मिलकर सब भूल गई। असल में इसका वीज़ा ख़त्म हो गया था। वो कुछ दिन के लिए ही आई थी। अब वापस जाकर देर का वीज़ा लेकर आई होगी। इतने में चाहत अंदर आ गई। उसने आते ही सिया को गले लगा लिया। फिर अंतरा को देखकर बोली, अरे आप यहाँ कैसे? मैं दादी जी की पर्सनल डॉक्टर हूँ। इन्होंने बुलाया है तो आई हूँ, अंतरा ने कहा। आंटी जी, इस बार बड़ी मुश्किल से 6 महीने का वीज़ा लगा है। आप बताइए आपको क्या हुआ? आपको डॉक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी? चाहत बोली। नहीं बेटा, वैसे मैं तो ठीक थी, बस अकेलापन लग रहा था, इसलिए अंतरा को बुला लिया। अंतरा अनजान सी बनी फ़ोन देखती रही। तभी विक्रम और अंगद वहाँ आ गए। विक्रम चाहत को देखकर ही बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरे घर में कदम ना रखना। तुम अंदर कैसे आई? उसका गुस्सा देखकर अंतरा भी घबरा गई, पर अंगद उसकी बगल में बैठ गया। भाई, इंसान हूँ तो पैरों से ही चल कर आई हूँ। बाकी तुमको क्या लगता है कोई कैसे अंदर आता है जानी? चाहत ने बात खत्म करते हुए उसके गाल को हाथ लगाया और बोली, शट अप, दूर रहो मुझसे। विक्रम ने उसका हाथ परे करते हुए कहा। उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो सिया से बोला, मम्मा इसे यहाँ से भेजो या मैं चला जाता हूँ। मुझे इसके साथ एक घर में नहीं रहना। चाहत, ना छेड़ इसे, ये वैसे ही गुस्से में रहता है। सिया बोली। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं नहीं बुलाऊंगी। चाहत बोली। शुक्रिया, विक्रम ने हाथ जोड़कर अपने माथे पर हाथ लगाते हुए कहा। फिर अंतरा और अंगद के पास जाकर बैठ गया और उनसे हंस हंस कर बातें करने लगा। चाहत सिया के पास बैठी उसे देखती रही। विक्रम हर पल चाहत के सामने रहेगा। वो जब चाहे तब उसकी बातें सुन सकती है, जब चाहे उसे देख सकती है। ये सोचते हुए ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। विक्रम का उसके आसपास होना ही उसकी ज़िंदगी काटने के लिए बहुत था।
वो विक्रम से सच्ची मोहब्बत करती, उसे कभी खुद की वजह से भी वो परेशान नहीं करना चाहती थी। शायद कभी उसे भी उसकी प्यार का एहसास हो जाए। वो एकटक विक्रम को देखती रही। उम्मीद करती हूँ आज का बोनस पार्ट आप सभी को पसंद आया होगा और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बोनस कमेंट भी मुझे देंगे। तो चलिए अपने प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट करना शुरू कर दीजिए। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।